धनतेरस पर माता लक्ष्मी और श्री गणेश का पूजन। दोस्तों, अब तक के प्रोसेस में आपने सभी देवी देवताओं को अपनी पूजा में इनवाइट और वेलकम किया और उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ आसन पर बैठा दिया। अब बारी है कलश स्थापना की। इसके लिए पूजा की चौकी के बगल में तकरीबन 1 कटोरी अनुसार चावल या गेहूं रख लें। एक कलश लें, उसके मुंह पर मौली बांधकर उस पर स्वास्तिक बना लें। कलश में साफ पानी भरें। घर में गंगा जल हो तो थोड़ा सा वो भी कलश में मिला लें। उसके ऊपर आम के पत्ते लगाकर नारियल रख लें। ध्यान रहे, नारियल की जटाएं ऊपर की ओर होनी चाहिए। अब हमारा ये कलश तैयार है। इसे पूजा की चौकी के बगल में रखी अनाज की ढेरी पर रख दें। इसे कलश स्थापना कहते हैं। आपने देखा होगा कि हर बार पूजा में कलश की स्थापना जरूर होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पूजा में रखा गया कलश इस पूरे यूनिवर्स का, हमारे ग्लोब का प्रतीक होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पानी में सारे देवी देवता निवास करते हैं, साथ ही सारे तीर्थ निवास करते हैं। इस तरह पूरी यूनिवर्स की सारी अच्छी शक्तियों को, देवी देवताओं को हम अपने पूजन में बुलाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और यह काम सिंबॉलिक तरीके से कलश स्थापना द्वारा किया जाता है। वेदों में एक मंत्र है जिसके अनुसार कलश के मुंह में भगवान विष्णु का निवास है, उसके गले में भगवान शिव का और उसके नीचे के हिस्से में ब्रह्मा जी का निवास है। इस तरह पानी से भरा कलश जीवन की 3 शक्तियों, पैदा करने वाली, पालने वाली और विनाश करने वाली, तीनों को ही अपने अंदर समाये है। तो जब भी पूजा में कलश रखें, इस भावना के साथ रखें कि इस समय हमने संसार की सारी अच्छी शक्तियों को, सारे देवी देवताओं को अपने पूजन में बुलाया है और उन्हें स्थापित किया है। उनकी कृपा हम पर बनी हुई है। पूजा में हल्दी से पीली की गई कौड़ियां, खरीदे हुए सिक्के, बर्तन भी रखें। वैसे ये आपके ऊपर है, जैसा आपके यहां होता है आप वैसा भी कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इसे भी चावल की ढेरी के आसन पर बिठाएं। दीपक सूर्य भगवान का प्रतीक है, जिनकी रोशनी से हमें जीवन मिलता है। इसीलिए उन्हें भी प्योर रिस्पेक्ट से, पूरी श्रद्धा के साथ स्थापित करना है। साथ ही धूप अगरबत्ती जलाएं। ऐसा करने से हमारे एटमॉस्फेयर में प्योरिटी आती है, सुगंध फैली रहती है। फिर एक बार हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से मन में प्रार्थना करें कि वो आपके पूजन को स्वीकार करें, आपकी गलतियों को माफ करें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। अब हम पूजन की शुरुआत करने जा रहे हैं भगवान गणेश के अभिषेक से। सबसे पहले उन्हें ही स्नान कराते हैं। अगर गणेश जी की मूर्ति मेटल की अर्थात धातु की है तो उसे किसी बर्तन में रखकर पानी से धो सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी की है या फिर पेपर की फोटो है तो सिर्फ सिंबॉलिक रूप से स्नान कराना है, यानी पानी के कुछ छींटे उनके ऊपर छिड़कने हैं। फिर उनको पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत को दूध, दही, देसी घी, शहद, मीठा मिलाकर बनाते हैं। आयुर्वेद में पंचामृत को हेल्दी ड्रिंक माना गया है। कहते हैं कि जो रोज थोड़ा पंचामृत पीता है वो कभी बीमार नहीं होता। हमारे कल्चर में पूजा पाठ के समय इसे भगवान को चढ़ाकर पिया जाता है ताकि पूजा के बहाने ही सही हमें ये एनर्जी मिलती रहे। पूजा के साथ रखने पर इसकी एनर्जी और क्वालिटी और अच्छी हो जाती है क्योंकि इसमें भक्ति का रस भी मिल जाता है। फिर वापस भगवान गणेश को पानी से नहलाकर एक साफ कपड़े से पोंछकर चावल की ढेरी पर स्थापित करेंगे। ऐसा ही माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी के लिए भी करना है। अभिषेक पूरा होने के बाद अब हमें बारी बारी से माता लक्ष्मी और बाकी सभी देवताओं का श्रृंगार करना है। इसके लिए सबसे पहले गणपति जी को वस्त्र चढ़ाएंगे। अगर आपके पास मूर्ति के लिए वस्त्र हैं तो वो चढ़ा सकते हैं, वरना मौली का एक हिस्सा भी वस्त्र मानकर चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद चंदन या हल्दी का तिलक लगाएंगे, चावल लगाएंगे और जनेऊ अर्पण करेंगे। गणपति जी को
दूब घास भी चढ़ाई जाती है, जो उनकी सवारी मूषक महाराज को अति प्रिय होती है। इसके बाद फल, फूल, सूखे मेवे, दक्षिणा में सिक्के या रुपए चढ़ाएं। फिर भोग में लड्डू या कोई भी मिठाई रखें और धूप दीप का अर्पण करें। इस तरह से हमने गणपति जी को स्नान के बाद तैयार करके उनको भोग लगाकर उनका स्वागत कर लिया। अब हम उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारा पूजन और सभी काम बिना किसी बाधा के पूरा करें। इसके लिए 5 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गं गणपतये नमः। साथ ही इस मंत्र का भी जाप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का अर्थ है, हे घुमावदार सूंड वाले, बड़े शरीर वाले, करोड़ों सूरज की रोशनी के समान चमकने वाले गणपति देव, आप हमेशा मेरे सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरा करें। मुझ पर अपनी कृपा करें। अगर आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। भगवान शब्दों को नहीं, भाव को देखते हैं। आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में उनसे प्रार्थना करें। इसी तरह से अब माता लक्ष्मी का भी श्रृंगार और पूजन करना है। उन्हें वस्त्र, रोली का तिलक, पान, सुपारी, फल, फूल, सूखे मेवे, दक्षिणा में सिक्के या रुपए चढ़ाएं। भोग में कोई भी मिठाई चढ़ाएं और धूप दीप अर्पण करें। धनतेरस को माता लक्ष्मी को साबुत धनिया भी चढ़ाते हैं। कोई श्रृंगार का सामान जैसे इत्र, सिंदूर, चूड़ी आदि भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि वो हम पर अपनी कृपा करें। ये हम अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं और चाहें तो इसके लिए ये मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ये लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है। इस मंत्र से माता लक्ष्मी जल्दी खुश हो जाती हैं। इस मंत्र के जाप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, दुख तकलीफें मिटती हैं, प्रॉस्पेरिटी और खुशियां बढ़ती हैं। इस बीज मंत्र का मतलब यह है कि हे महामाया, हे माता लक्ष्मी, मेरे दुखों को दूर कर मेरे जीवन को समृद्धि दें। माता लक्ष्मी का एक और प्रसिद्ध मंत्र है जो बहुत ही फल देने वाला है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे, पद्मालये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं च सर्वदे, सर्वभूत हितार्थाय वसुसृष्टिम सदा कुरुम। हे माता लक्ष्मी, आपको नमस्कार है। हे देवताओं की ईश्वरी देवी, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु की प्यारी पत्नी, आपको हमारा सादर नमस्कार है। हे दया की सागर मां लक्ष्मी, आपको नमस्कार है। कमल के फूल पर विराजमान हे देवी, सब जगह निवास करने वाली हे मां लक्ष्मी, आपको हमारा नमस्कार है। हे माता, सारे लोगों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए इस धरती पर हमेशा वास करो, मेरी यही प्रार्थना है। कहते हैं इस मंत्र को रोज बोलने पर हमारे घर में मां लक्ष्मी का हमेशा के लिए वास होता है। साथ ही घर में कभी अन्न और धन की कमी भी नहीं होती है। आइए अब चलते हैं अगले एपिसोड पर, जिसमें हम करेंगे पूजन भगवान धनवंतरी और कुबेर देव जी का।